Student, as I have already explained that we are just not having only biological needs, as well as we have some social needs, and according to that we need some other motives which are called as secondary motives, and which are called the learned motives, which are required to get a position or approval from the society, and they are different types फॉर सेकेंडरी मोटिव्स. इसको हम सानवी मुहर्रिकात का नाम देते हैं. इसमें सबसे अहम जो बात है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बायोलॉजिकल एंड द सेकेंडरी मोटिव्स. तो बायोलॉजिकल मोटिव्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल. लाइक अगर हम खाएंगे नहीं, इफ़ वी आर हंग्री, अनलेस एंड अनटिल वी have some kind of food, we are unable to survive, we are unable to live, or ultimately if we are continuously going to starve from hunger and thirst, that we are going to die. So वो ऐसे मोटिव्स जो कि आपकी बेसिक नीड्स हैं, जिनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, सर्वाइवल मोटिव्स कहलाते हैं या बायोलॉजिकल मोटिव्स. जबकि सेकेंडरी मोटिव्स वो मोटिव्स हैं विच आर योर वांट्स, विच आर नॉट योर नीड्स बट विच आर योर वांट्स, और in order to get a survival in the society. So we also need some other needs, whereas we are social animals. So to get a position in the society, to have an approval from the society, to achieve something is also very essential and important for the human social life. So वो motives which are learned, जो कि हम दूसरों से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, अपने कल्चर से सीखते हैं, अपने माहौल से सीखते हैं, उनको हम सेकेंडरी मोटिव्स का नाम देते हैं. उसमें सबसे जो अहम मोटिव्स है, मैंने अभी आपको एक स्लाइड भेजी है, उसमें जो है ना वो मैंने जो मोटिव्स एनलिस्ट किए हैं, उसमें अचीवमेंट का मोटिव है, और उसके बाद आपकी जो है वो पावर का मोटिव है, इसके अलावा अप्रूवल का मोटिव है, इसके अलावा आपकी जो है वो सोसाइटी नीड के ऊपर बेस्ड जो एग्रेशन का मोटिव है, इसके अलावा जो है वो कॉम्पिटेंस का जो मोटिव है वो इनमें सब जो है ना क्यूरियोसिटी का मोटिव है वो सब इसमें शामिल है. ठीक है, और वर्क मोटिवेशन भी इसमें इंक्लूडेड है. तो ये सारे मोटिव्स हैं वो अपनी जगह पे बहुत अहम हैं और इम्पोर्टेंट हैं. लेट्स सी के वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द अचीवमेंट मोटिव. तो अचीवमेंट क्या है? बेसिकली the need of achievement is motivated for competitive success and excellence. ठीक है, सो ये आपकी एक ऐसा मोटिवेशन है जो कि एक पर्पस है, जिसमें आपकी अपनी कोई डिज़ायर है और आप चाहते हैं कि आप कोई चीज़ हासिल करें. तो उसके लिए आप जो है वो एक गोल सेट करते हैं, और इन ऑर्डर टू अटेन दैट गोल you are willing to work very hard, and it's not that simple. It's a very complex motive basically, and it is determined by the human perception. So but it's very important. ठीक है, और secondly we will talk about how we can measure the need for achievement. तो उसमें यही है कि इसमें इंसान के अंदर, किसी के अंदर कितनी इम्पल्स है टू मास्टर द चैलेंजेस एंड टू रीच अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस. सो बोथ पर्सनैलिटी एंड सिचुएशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द अचीवमेंट मोटिवेशन. और बेसिकली रिसर्चर्स ने जो है ना वो, जिसमें TAT का एक टेस्ट है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि देयर इज़ अ सेट ऑफ एम्बिगुअस पिक्चर्स, जिसमें अ वुमन इज स्टैंडिंग इन द डोरवे ऑफ अ रूम, or searchers ask subjects to make up stories about these pictures. So some subject stories consistently contain themes that they relate to achieve something, or they are related to the achievements. So researchers consider these subjects to have a high need for achievement. ठीक है, तो इस तरह से हम उनको मेजर कर सकते हैं. तो सिचुएशनल फैक्टर्स कौन हो सकते हैं विच कैन इफेक्ट द अचीवमेंट मोटिवेशन? दे इंक्लूड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सक्सेस है, आपकी इंसेंटिव्स हैं, कंट्रोल है, और अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, अब ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नीड ऑफ अचीवमेंट. द इम्पोर्टेंस ऑफ नीड ऑफ अचीवमेंट सजेस्ट दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेट पीपल टारगेट्स. आप कोई पर्पस रखते हैं ज़िंदगी में, कोई टारगेट जो है वो सेट करते हैं, और
then you have a value for that. एंड जब आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन लगती है. उसके बाद जो नेक्स्ट मोटिव है, वी विल टॉक अबाउट अग्रेशन. व्हाट इज अग्रेशन? सो वी मस्ट एग्री दैट अग्रेशन इज अ मोटिव which we should show no more. So we attack, hurt, and sometimes kill each other. So we aggress verbally by means of insults or attempts to damage another's reputation, and wars always seem to be happening someplace. So aggression is a serious problem in the human society, and every day we hear हम पढ़ते हैं या सुनते हैं कि there are different accidents are happening involving violence and cruelty, and undoubtedly I would say that thousands more go unreported. So many factors probably influence a person in tendency to commit acts of aggression, including childhood experience है, exposure to an वायलेंस है और ऑन टीवी है एंड इन द मूवीज़ है. सो पीयर ग्रुप प्रेशर्स, हार्मोन्स चेंजेस, ड्रग्स एंड मेल फंक्शन ऑफ द ब्रेन लीड्स टू अग्रेशन. So aggression as a human instinct, one influential idea about the human aggression is that it starts of the nature of the beast, according to Freud, and we share an aggressive instinct with lower animals. Thus aggression is said to be an aspect, a typical behavior of the human, just as it is in other animals. The implication of this view is that since we are by nature aggressive creatures, fights, wars and destruction have been and will continue to be a major part of the human story on the planet Earth. So then there are different types of aggression. So type of aggression includes competitive aggression है, defensive है, predatory है, irritative है. ये सारी इसकी टाइप्स हैं. और उसके बाद है इसमें brain is also involved into aggression, and other types of aggression include other types of motivation includes, which are included into the learned motives or the secondary motive, that is the competence motivation है. Unlike biological motives such as hunger and thirst, competence motives are never really satisfied. जाहिर है कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि फ़ौरी तौर पे आप खाएं, जैसे भूख लगी और आपकी भूख ख़त्म हो जाए, then you feel okay. So they serve to enhance abilities of the organism rather than to regulate a biological process. So they are not based on a state of biological deprivation, rather they help an organism to improve itself. So competence motivation is visible in children. Toddlers try to act powerful and capable, big and grown up, almost as soon as they understand the concept. So healthy, normal children commonly wish to be regarded as knowledgeable and capable beyond their years. So in general, people who have a special talent and love to exercise it. So people like a subject or a game that plays to their strength because it makes them feel competent. उसके बाद है वर्क मोटिवेशन, यानी कि the desire to do something, to do a certain job. So motivation is to inspire people to work. So individuals or in groups in the ways they or such as to produce best results. So it is the will to act basically. कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि we want to do something, we cannot sit lazy, and we want to perform something until unless there is some job for us. We are not happy sitting at home. जैसे आपने देखा कि during COVID-19 people, they were not having any job and they were not happy. So इसके बाद है आपका क्यूरियोसिटी का मोटिव है. क्यूरियोसिटी यानी कि इंसानी नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि we want to explore the environment, we want to search around what's going on or what is around us. Or in a classic study of curiosity, monkeys were restricted in a small room, and if they pushed the bar, they were allowed to peer out a small rectangular window, and the monkeys proved willing to press the many times the opportunity to look through the window. So
ये सारे आपके मोटिव्स ऑफ सोशल अप्रूवल एंड कोऑपरेशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें सम पीपल कंसीडर दैट सोशलाइजेशन टू देयर मेन मोटिवेशन फॉर एक्शंस है। और इसमें पीयर ग्रुप प्रेशर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सम पीपल आर विलिंग टू डू एनीथिंग टू बी ट्रीटेड एन इक्वल विद इन अ ग्रुप स्ट्रक्चर। तो अप्रूवल के लिए कि लोग क्या आपको समझते हैं कि अपने ग्रुप में जो है वो आप बेहतर फील करने के लिए अपनी कंपनी में यू वांट टू हैव अ स्टेटस एंड यू नीड एन अप्रूवल फॉर देम from the teachers, maybe from the people around them. So this is enough for today. Thank you very much.